जी जी नमस्कार, प्रणाम। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी बात को आपसे संवाद ना करूं, लेकिन जब पूरे बिहार की राजनीति केंद्रित हो जाए किसी एक सेवक के ऊपर, मददगार के ऊपर, हर सवाल पूछा जाने लगे सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, सांसद की क्या जिम्मेदारी। या मैं कई बार कह चुका हूं और मैं विशेष तौर पर आज 3 बिंदु पर सिर्फ बात करना चाहूंगा, थोड़ी। एक सवाल ये है कि 20 सालों से सरकार किसकी है। जब अच्छा हो तो नीतीश कुमार जी ने अच्छा कर दिया, सरकार अच्छा की, अच्छी बात है, मैं भी इसे अच्छा ही मानता हूं। और नीतीश कुमार जी को एज ए मैन मैं उनकी इज्जत करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, आगे भी करूंगा। सिर्फ नीतीश कुमार जी का ही नहीं, लालू यादव जी का भी जो सामाजिक संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति जो उनकी सहयोग, उनकी कुर्बानी रही है, वह इस बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के अलावे और स्वर्गीय जगदेव बाबू के अलावे मैंने किसी की कुर्बानी नहीं देखी। लेकिन उसके बाद जब लालू जी की सामाजिक यात्रा शुरू हुई और जब लालू जी के साथ नीतीश जी, शरद जी, रामविलास जी, सभी लोग, मेरा सबके प्रति व्यक्तिगत तौर पर अच्छे रिश्ते रहे हैं। वैसे भी मैं किसी भी मंत्री या किसी भी व्यक्तिगत एमएलए एमपी का आलोचक नहीं हूं, ना मैं कभी व्यक्तिगत आलोचना करूंगा। लेकिन जब सवाल खड़ा ये होता है कि इस बिहार में लगातार मर्डर, लगातार सामाजिक नैतिक पतन, लगातार एक सवाल खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार क्यों खत्म नहीं हो रहा है, अपराध क्यों खत्म नहीं हो रहा है। लोग बगैर पैसा दिए कोई काम सीओ, सीआई, डीडीओ, डीएम, एसपी, एडीएम, डीसीएलआर के यहाँ कोई काम ऊपर से नीचे क्यों नहीं होता। मैं हाथ जोड़कर मंत्री जी से आग्रह करूंगा, कई मंत्रियों से, कि मंत्री जी आप अपने विभाग का काम करिए, आगे बढ़िए, आप हीरो बनिए। हमारा पूरा सहयोग और मेरा सम्मान आपके प्रति है। मेरी आलोचना किसी विभाग के घटना पर होगी, जैसे 96 लाख हजार करोड़ रुपया बिहार में पीडब्ल्यूडी के घोटाले का सीएजी ने एक रिपोर्ट लाया। अब वो रिपोर्ट आया है तो मैं सदन में भी उठाऊंगा, चिट्ठी भी लिखूंगा। और 20 सालों से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन कौन थे, या पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कौन कौन थे, या पूल निगम में कौन कौन सेक्रेटरी थे, आरडब्ल्यूडी में कौन कौन थे, बिल्डिंग में कौन कौन थे। जब ये सवाल आएगा और सीएजी की रिपोर्ट आएगी बिहार के जनता का पैसा लूट का, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। हम एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तो हम तो अपनी बात रखेंगे ना। हम इसमें ना तो किसी व्यक्तिगत बात करते हैं, हम जो मंत्री होंगे निश्चित उसकी जांच होनी चाहिए। पूर्णिया में कोई घटना घटती या बिहार में लगातार बैंक डकैती हो रही, कल सिटी में 2 यूथ को मारा गया। लगभग व्यापारी भयाक्रांत हैं बिहार के, छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास के लोग। मैं कल भी परसों भी एक बात कही, आपसे कहा हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी के घर के 1 किलोमीटर दूर गांधी मैदान के बगल के बाजार में 3 बार ज्वेलरी की डकैती हो गई। उसमें एक ही
ज्वेलर्स के चीजें संपत्ति वापस हुई। उसके बाद 2 जगहों पर अभी तक जिनकी संलिप्तता है और जो ज्वेलरी का हुआ उस पर कोई बात नहीं हो पाई। दूसरी बात मैं करना ये चाहूंगा कि जो डकैत है या जो बैंक लूटते हैं या जो लोग ज्वेलरी का दुकान लूटते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि वो जेल में होने के बावजूद उनको 3 महीना के अंदर चार्जशीट करने की जिम्मेदारी क्या एक एमपी की है, क्या पप्पू यादव की है? क्या उनको सजा 3 महीने के अंदर नहीं होनी चाहिए? क्या एसपीडी ट्रायल नहीं होनी चाहिए? एसपीडी ट्रायल इस बिहार में 20 सालों के अंदर खत्म क्यों हुआ? सरकार का या प्रशासन का इकबाल खत्म क्यों हुआ? हम आपसे ये जानना चाहें। मेरा सवाल यही है, जेल में रह करके लगातार हाजीपुर, दरभंगा, अन्य जिलों में ज्वेलरी की डकैती होती रही और आज तक न तो वो डकैत मारा गया, न उसका इनकाउंटर हुआ, न कानून ने सजा दे पाई, न डायरी सही ढंग से लिखे गए। तो ये इन्वेस्टिगेशन अफसर कौन है? डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा, एसपी, डीआईजी या पप्पू यादव? या पप्पू यादव की सरकार है? या मुख्यमंत्री मैं हूं? या गृह मंत्री मैं हूं? या डायरी मुझे लिखना है? चार्जशीट यदि आप समय पर नहीं भेजेंगे तो क्रिमिनल का बेल होगा। कोर्ट की बाध्यता है, कानून इसकी इजाजत देता है। डायरी में यदि आप कमजोर कर देंगे तो लॉ को यदि आप जगह देंगे क्रिमिनल के फेवर में तो फिर वो क्रिमिनल को सजा नहीं होगी, डायरी के आधार पर वो छूट जाएगा। मेरा यही सवाल है कि आप पुलिस को कई कामों में लगाए हुए, आप ट्रैफिक में भी लगा दो, जमीन के कामों में भी लगा दो, शनिवार को थाने में भी लगाओ। आप आम आदमी की सुरक्षा जिसके कारण होती है, मेरा सवाल यहाँ है, आप उसको अलग अलग तरीके में मत लगाओ। इन्वेस्टिगेशन का काम सिर्फ उनको करने दो, समय पर चार्जशीट भेजने दो, समय पर डायरी भेजने दो, उन्हें 10 तरह के मिसलेनियस कामों में मत लगाइए। तो आप ही तो लगाते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे साथ ही कोई क्यों ना हो। आप कहते हैं कि 4 तारीख के बाद ग्राफ बढ़ा, 4 तारीख के बाद कितने मर्डर हुए हैं, कितनी घटनाएं घटी है। 200 बच्चियों का यौन शोषण, बलात्कार किया गया नौकरी के नाम पर, 13 मर्डर हुए, लगातार हर शहर में आधा दर्जन हत्या डेली हो रही है। मुख्यमंत्री मैं हूं और मैंने आपको कब रोका? क्रिमिनल कोई हो, पप्पू यादव का बेटा हो या पप्पू यादव का नाना, आपको किसने रोका है? आपको किसने कहा कि आप गोली नहीं चलाएं? कोई रोका है? आपको किसने कहा कि आप उसको एसपीडी ट्रायल करके सजा नहीं दीजिए? आलोचना करने से क्या फायदा? आलोचना करके क्या फायदा? आप सरकार में हैं तो काम करिए ना, आप सरकार में हैं तो एक्ट करिए ना, आप रिजल्ट दीजिए ना। हम भी चाहते हैं सरकार की मदद करना, आप रिजल्ट दीजिए, मैं आपके साथ हूं। यदि कोई भी ऐसा अपराधी दूर दूर तक किसी भी नेता के इर्द गिर्द भी रहता है, उसकी गिरफ्तारी करिए, उसको पकड़िए, उसको जेल में बंद करिए। कोई भी व्यक्ति यदि पूर्णिया हो या कटिहार या बिहार का कोई शहर, यदि वो आदमी किसी लाल कार्ड, हरा कार्डधारी का जमीन लिखाता है, सरकारी जमीन लिखाता है, मिडिल क्लास की जमीन लिखाता है, किसी दलित की जमीन को खाली करता है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए कानूनी। हम आपको रोक रहे हैं? हम आपको कह रहे हैं कि अविलंब कार्रवाई कीजिए, अविलंब ऐसे लोगों को जेल भेजिए, अविलंब ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, अविलंब ऐसे लोगों को सीसीए लगाइए, अविलंब ऐसे लोगों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, अविलंब ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करवाइए और उसको जिला से जिला बदल करिए। वो तो आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं करते? आप जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं चाहता हूं
हर कीमत पर इन जो माफिया है, जो अपराधी है, जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचारी है, इसको सजा मिले, इसका इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, इसको सस्पेंड किया जाए, इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, इसको समाज से निकाला जाए। लेकिन आप सब लोग मिलकर जब राजनीति करने लगेंगे और समाज को यदि आप से भागेंगे और अपनी जिम्मेदारी से मुकरेंगे तो सवाल तो खड़ा आप पर होगा ना मंत्री जी। आप जिनके साथ जो मंत्री संतरी बड़े लोग जिनके साथ आप घूमते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, जिनकी गाड़ी आपकी आगे पीछे चलती है, आप हमको बताइए ना वो लोग कौन हैं। उन लोगों का समाज में और आम लोगों के बीच जमीन माफिया वही लोग, मंत्री जी, सारे आरोप उन्हीं लोगों पर, सारे गलत धंधे उन्हीं लोगों पर, सरकार में का संरक्षण उन्हीं लोगों को, सरकार में संरक्षण लेकर के लोगों की जमीन कब्जा करना, बालू का धंधा करना। आप मारिए ना गोली। दानापुर में अभी तक में आपकी सरकार के बाद 678 मर्डर हुए हैं, अभी तक क्यों नहीं गोली मार रहे हैं? क्यों अपराधी लोग बालू जबरदस्ती निकालता है? दियारा से लेकर के और पूरा टाल इलाके में अपराधियों का नंगा नाच चलता है, तो आप क्यों नहीं गोली मरवाते हैं? क्यों रेवेन्यू लॉस हो रहा है? क्यों सारे माफिया नेता बड़ा बड़ा महल, राजमहल बालू से बना लिया है? बक्सर, आरा, सासाराम, पटना, आप ही के दल के एक बालू माफिया को एमएलसी बनाया गया टिकट देकर के। तो आप लोग तो बालू माफिया को टिकट देते हैं, आप ही लोग अपराधी को कल एमएलसी का टिकट देते हैं, आप ही लोगों के दल के लोग, सभी लोग हमाम में नंगे हैं। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, कोई भी गलत आदमी है तो आप तो सरकार में है ना, तो आपका डर होना चाहिए ना। आप फ्री हैंड दीजिए पुलिस को, कहिए गोली चलाओ, क्यों नहीं देते हैं? और कहिए कि हम जो भी मंत्री है, मेरा एक आग्रह है सभी एमएलए एमपी मंत्री से, अपनी अपनी संपत्ति, अपने पूरे परिवार और रिश्तेदार की संपत्ति का जांच कराइए कि आप लोगों के पास कितना पैसा था, कितनी जमीन थी, कै बीघा जमीन था और आज कितने जमीन है। शराब से जमीन लिए गए कि ड्रग्स से लिए गए कि जमीन से लिए गए कि गाय माल से लिए गए, किससे आप खरीदे हैं, ये सब कुछ है ना मंत्री जी। 20 सालों से ना आप लोग सरकार में हैं, कभी ई कभी वो, तो 20 सालों से आप तो बदलते रहे, लेकिन आपका सेक्रेटरी विभागीय नहीं बदला। पटना में ही कभी ये विभाग, कभी ये विभाग, कभी ये विभाग, कभी वो विभाग। ये लोग ही काबिल अफसर हैं और यही लोग सरकार चलाएंगे। इन लोगों की पोस्टिंग किसी कमिश्नरी और किसी जिले में नहीं होगी। ये लोग पटना के लिए ही पैदा हुए थे। और जो 20 सालों से कोई भी प्रशासन शासन सरकार में रह करके सरकार चलाएगा तो उसका इकबाल कितना बचेगा। इन लोगों की पोस्टिंग नहीं होना चाहिए, इन लोगों को सस्पेंशन नहीं करना चाहिए, इन लोगों को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, इन लोगों की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इन लोगों पर विजिलेंस नहीं होनी चाहिए, इन लोगों पर ईडी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना है कि अविलंब मारिए, अविलंब गिरफ्तार करिए। दिल्ली घटना है, भवानीपुर की घटना अभी तक उजागर नहीं हुई, करिए। मैं भी कह रहा हूं, मेरी भी राय। तो इसीलिए मेरा एक मतलब है कि पप्पू यादव दोषी यदि है, इन्वॉल्व है, मेरा मोबाइल को जांच करिए, मेरा लोकेशन जांच करिए, न्याय के मंदिर में कौन कौन आता है उसको जांच करिए और उसके बाद गोली मारिए। आप सजा दीजिए, हम तैयार हैं, हम दिल से कह रहे हैं। यदि पप्पू यादव थोड़ी भी में कोई खामियां हो तो आप मेरी आलोचना करिए, आप हम पर केस करवाइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन आलोचना स्वस्थ आलोचना न करिएगा।
हम न 3 में, न 13 में, न सरकार में, न विभाग में। आप लोगों का अपना अपना विभाग है, तो आप अच्छा करिए ना। कटिहार में, सहरसा में, पूर्णिया में, अररिया में हम आपके साथ हैं। आप अच्छा काम करिए, पप्पू यादव आपका सहयोग करेगा। लेकिन अपराधियों से तो बचिए। माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया के साथ तो नहीं चलिए, अपराधियों के साथ तो नहीं चलिए। क्या चेहरा दिखाते हैं आप अब बड़े बड़े लोगों को साथ ले जाकर? ये बड़े लोग नहीं हैं, इन लोगों का चाल चरित्र सब गंदा रहा है। मैं नहीं कहना चाहता हूं सबको स्वतंत्र है, कानून जाने, लेकिन एक सांसद की जिम्मेदारी है हमेशा सड़क पे रहना, हमेशा मदद करना, हमेशा सदन में आवाज उठाना, हमेशा लाठी खाना, हमेशा संघर्ष करना, हमेशा लोगों के बीच रहना, हमेशा जात पात नहीं करना। आप लोगों का चेहरा तो जाति से बाहर होता ही नहीं है। आप तो जाति के क्रिमिनल अपराधी माफिया को लेके घूमते हैं ना, घूम रहे हैं ना। कभी आप दर्द देखिए ना। जात से निकलिएगा ना, सब लोग निकलिए। जात क्यों? तो आपसे मेरा आग्रह है करवत, आलोचना करने के लिए मत करिए। आपको राइट दिया है, पप्पू यादव की गलती है तो हमको जेल में डाल, हम रिजाइन कर देंगे। हम दिल से कहते हैं जिस दिन मेरे पर उंगली उठेगी, दाग उठेगा, पप्पू यादव उसी दिन रिजाइन कर दे। हम आए हैं सभी परिवार की जिम्मेदारी, हिस्सेदारी और भागीदारी के साथ जीने, उसकी मदद करने, सबके लिए सजग रहना, आंख खोल के रखना, आवाज बंद नहीं करना, हर आदमी को आंख की तरफ खुल के आर्थिक मदद करना। वहां कोई गलती हो, फोन ना हम करते हो, न्याय नहीं करते हो, कोई किसी को दबा रहा हो तो बोलिए, हम करेंगे। बस मेरा इतना कहना है, अपराधी को खत्म करिए, स्वतंत्र करिए। दूसरा आग्रह है बिजली। बिजली के बारे में मेरा आग्रह है कि आप 3 महीना, अभी 2 महीना भी चुनाव को नहीं हुए, बिजली लगातार मेरी गहरी चिंता मेरी रहती है। ये आप गर्मी प्रकाष्ठा पर है। 90% लोगों के घर में एसी नहीं है, 10% लोगों के घर में 4 एसी, 5 एसी, 3 एसी, 2 एसी से ज्यादा है। जब सारे एसी शुरू होंगे और बिजली की जो खपत है बिहार में, उतना हमारे पास बिजली नहीं है, तो बिजली भी पैदा हम ही करें। और ट्रांसफर में कहीं पर पैसा ले रहा है तो आप मेरे भवन में जाके लिखाइए, मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। मैं आपको कहा हुआ हूं, तुरंत बिना पैसा के लगेगा, बिना पैसा का पोल लगेगा, बिना पैसा का तार लगेगा। यदि आपको कोई बिल ज्यादा दे रहा है तो आप हमको बोलिए। कोई इंजीनियर, एसडीओ पैसा ले रहा है तो आप हमको व्हाट्सएप करिए, वीडियो करिए। आप उसका जो भी आदमी, कोई भी पदाधिकारी, सीओ, सीआर, डीसीएलआर, एडीएम, थाना आपसे पैसा लेता है या किसी से पैसा लेता है तो उसका आप वीडियो बना के हमको भेजिए। वीडियो बना के आप जिस किसी का भेजिएगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नेता, हम आपको 25,000 रुपया इनाम देंगे और आपके इनाम को चुप रखेंगे। आप वीडियो भेजिए, हम आपके इनाम को चुप रखेंगे और आपका नाम कहीं आने नहीं देंगे। भेजिए वीडियो। सारे सीओ के खिलाफ जो मोटेशन में पैसा लेता है, आप हमको वीडियो भेजिए। जो डॉक्टर आपसे ज्यादा पैसा लेता है, वीडियो भेजिए। ये मेरा आग्रह है। जो थानेदार लेता है, जो कोई कहीं पर ग्रुप बना करके किसी का जमीन कब्जा करता है, वीडियो भेजिए। ऑडियो यदि आप भेजिएगा पैसा मांगते हुए, थाना, वीडियो, सीओ, एडीएम, तो हम आपको 10,000 रुपया भेजिए। आप भेजिए, ये पैसा मांग रहे, आप भेजिए, हम आपकी मदद करें। हम तो आपको कह रहे हैं, आप हमारी आंख बनिए ना। अब
जब भी बिजली नहीं होती है तुरंत मैं बात करता हूं। लगातार ट्रिप होने के चलते, तार सही नहीं होने के चलते लगातार दिक्कत हो रही है। कल पूर्णिया का रिव्यू हुआ है, एमडी साहब ने रिव्यू किया है। 4 से 5 दिनों के अंदर आपको टाउन के में 70 मेगावाट बिजली की खपत है। हम आपको 70 के 70 से ऊपर मेगावाट बिजली एक सप्ताह के अंदर आपको हम दे देंगे। अभी 45 मेगावाट भी नहीं है, तो 70 मेगावाट मिल जाएगा। पूर्णिया को जितना चाहिए मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 महीना, जुलाई अगस्त, सितंबर से जुलाई तक आपको 1 से 2 घंटे भी बिजली आपको कटौती नहीं मिलेगी। समय दीजिए, आप अस्थिर रहिए, हमको व्हाट्सएप भेजिए। जो भी एसडीओ और पैसा मांगता है इंजीनियर, आप हमको भेजिए, तब आप पूछिएगा पप्पू यादव क्या करता है। बिजली पर मेरी पूरी दृष्टि है, चिंता मत। पुनः मैं अंत में एक आग्रह डॉक्टर साहब से करना चाहूँ। ये कानूनी कोई बाध्यता नहीं है कि आप 1000 रुपया किसी पेशेंट से लेंगे। आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, आप 1 महीना के अंदर पेशेंट को नहीं बुला सकते, ये कानून नहीं कहता। मैं पैर पकड़ता हूं आपको, डॉक्टर साहब मैं अच्छा रिश्ता देखना चाहता हूं, और आप लोग लगातार रिश्ते को यदि ब्रेक करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसी रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है जो आम आदमी को लूट कर अपना घर भरता हो, जो पूर्णिया की जनता का सम्मान न कर अपने सम्मान की बात करता हो। मेरे ऐसे रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है। आप 500 रुपया लीजिए, 1 महीने के बाद लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप 600 लेंगे, 1000 लेंगे, तो मुझे आपत्ति होगी, हर कीमत पर होगी। और मैं आपका पैर भी पकड़ूंगा, जरूरत पड़ेगा तो पूर्णिया बंद भी करेंगे, जरूरत होगी तो रोड पर भी उतरेंगे। आप इसको समझ लीजिए। आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के मुताबिक आप 1000 रुपया नहीं ले सकते। आप अपने यहाँ दवाई खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप किसी पैथोलॉजी में जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे। आप जांच जो मन में आएगा सो नहीं लिख सकते। आप बार बार जांच नहीं लिख सकते, और दवाई अमुक दुकान से ही लीजिए ये भी नहीं लिख सकते। मैं जानता हूं सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सीएस वहां पैसे भी लिए जा रहे हैं कई सारे चीजों में। इंतजार करिए 2 महीना, हड़बड़ाइए नहीं। डॉक्टर साहब मेरे आग्रह को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं। फिर मैं एक बार, जो लोग पैथोलॉजी का सीएस के ऑफिस से ले चुके हैं सर्टिफिकेट, वह अपना डॉक्टर कर लीजिए। आगे आप बिना पैथोलॉजी डॉक्टर के आप पैथोलॉजी मत खोलिए, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन मत करिए। 2 महीने के बाद यदि आपकी यही फितरत चली तो मैं आके ताला लगा दूंगा। हर कीमत पर मैं आपसे लड़ूंगा। मैं प्रशासन कोर्ट में पहले दायर करूंगा, कोर्ट में जा करके एफिडेविट करेंगे हम कि आप गलत कर रहे हैं। इसीलिए यदि जरूरत पड़ेगी बिजली और मेडिकल सवाल पर, तो 12 अगस्त के बाद सितंबर में तक यदि आप लोगों ने सही निर्णय ले लिया, तो हमारा आंदोलन इस सिस्टम के खिलाफ जारी होगा। अपराधियों से मैं कहना चाहूंगा, गलतफहमी मत पालिए। यदि आपको लगता है कि आपको बहुत ताकत है मंत्री संतरी सरकार का, तो आप उनके जिले में जाकर के उनकी यहाँ जमीन की माफियागिरी कीजिए। पूर्णिया में यदि आप हरा कार्ड, लाल कार्ड किसी आदिवासी, किसी छोटे व्यापारी, किसी मिडिल क्लास की जमीन पर यदि गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं कटिहार में, तो 1 महीने के अंदर बंद कर दीजिए। या तो हम रहेंगे या तो आप रहिएगा। अंत में पुनः एक बात,
मेरा आग्रह है, मेरी कोई गलती हो फांसी पे चढ़ा दीजिए। मैं कभी जात पात करते देखिए आप हमको गाली दीजिए, कभी हिंदू मुसलमान में के देखिए तो आप हमको मार दीजिए, कभी भी आप किसी की मदद में हो कि नहीं मिली तो आप आइए और हमको 2 जूते मारिए। यदि मैं कहीं इन्वॉल्व हूं तो आप हम पर केस कीजिए, लेकिन अपराधी को मत बख्शिए, अपराधी को मारिए, अपराधी को सजा दीजिए, 3 महीने के अंदर सजा दीजिए। एमपी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कानून बनाने के अलावे, लोकसभा में अपनी वोटिंग के अलावे। ये मैं ही हूं कि देश की सेवा और मदद करता हूं और लोगों के लिए 24/7 उपलब्ध हूं। सदन 5 बजे छोड़े, कल से अभी तक पूर्णिया है, कुछ देर के बाद मुजफ्फरपुर में होंगे। बाबा गरीबनाथ के 3 कामर के जगहों को उद्घाटन करेंगे। मैं यहीं से बधाई देता हूं मुजफ्फरपुर गरीबनाथ के कामर्स भाइयों को कि आप लोग मेरा उद्घाटन समझिए, मैं लेट से आ जाऊंगा। आप लोग, विकास भट्ट जी और भी लोग जो वहां पर हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। मैं 3 घंटा मुझे लगेगा पहुंचने में। कल मैं फिर लोकसभा के भीतर होऊंगा। पूर्णिया की जो भी जिम्मेदारी मेरी है, इन पूर्णिया को अपराध माफिया मुक्त और नेता अपराधी माफिया पदाधिकारी नेक्सस जो है, उस नेक्सस के खिलाफ जो मेरा जंग है वो जारी रहेगा। मेरे साथ कोई भी ऐसा आदमी जो जमीन माफिया हो, जमीन लूटता हो, उसका वीडियो भी भेजिए। आप दोबारा मेरे साथ उसको नहीं देखेंगे। मैं दिल से कहता हूं, मैं बच्चे की सौगंध खा के कहता हूं, किसी माफिया को मेरे साथ आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन आपको भेजिएगा। एक माफिया यदि कहीं मिल गया, आज तक नहीं मिला। पूरे अपराधी के खिलाफ बिहार में लड़े हैं, माफियाओं के खिलाफ बिहार में लड़े हैं। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी सारे शहर बंद किए हैं, हम पैदल यात्रा किए हैं, लेकिन माफियाओं को तवज्जो नहीं दिए हैं। अपराधी को मिटाने का संकल्प के साथ, जमीन माफिया, शराब माफिया को मिटाने के संकल्प के साथ, 6 महीने में भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करने का संकल्प और पूर्णिया को आजाद करने का दोबारा निर्णय मैं लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सलाम, जोहार।